Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो क्या आप मानते हैं कि बतौर विपक्षी यहाँ के जो नेता रहे या जो सिटिंग एमएलएज रहे उन्होंने कुछ काम किया या अपनी भूमिका निभाई? कहना कि बूचड़ खाने खुल रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। बूचड़ खाने गवर्नमेंट ने किस साजिश के तहत यहाँ पे दिए हैं मेवात में, हमको पता नहीं है। प्रचार में अभय चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब, क्या उनके दौरे तय हुए हैं? सब एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कोई लहर नहीं है किसी की यहाँ पे, इंडियन नेशनल लोक दल की लहर है। नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। इस समय हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं फिरोजपुर झिरका से इनेलो कैंडिडेट हबीब नगर साहब से। अब हबीब साहब, चूंकि ये जो क्षेत्र है इसको कभी इनेलो का गढ़ मानते थे, अब आप कैंडिडेट हैं, कोई चैलेंज आपको लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनेलो का वोटर फिलहाल बढ़ता बढ़ता नजर आया हमें पिछले वर्षों के दौरान। इनेलो का गढ़ पहले भी था, अभी भी है। अभी सारी पार्टियों से लोग तंग आ गए हैं और वापस इनेलो में आ गए हैं जोर शोर से। मेवात की सारी सीटों पे आप देख रहे हैं इनेलो मजबूती से लड़ रही है और इंशाल्लाह सारी सीटों पे इनेलो जीतेगी। यहाँ पे आप मेवात का हाल देख रहे हो। इनेलो में इनेलो का पूरा फिर से वही जोश के साथ लोग वापस आ गए। यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं। मैं किसी भी गांव में चली जाऊँ वहाँ पे मुझे स्वच्छता बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूल नहीं, शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ तक पानी की भी किल्लत है कई गांव में। तो ये सारी कमी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की रही है, जो गवर्नमेंट रही है उनकी रही है। और पहले भी पानी के लिए जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तो यहाँ रिन्यूअल परियोजना पूरी मेवात के लिए उन्होंने दी थी। गांव में सड़कें, रास्ते सारे उन्होंने बनवाए थे। अब पिछले 20 साल में आप देख रहे हो जो हालत है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट तो रही है, कोई भी रही हो, लेकिन काम होता तो आपको ये हालत नहीं दिखती। तो क्या आप मानते हैं कि बतौर विपक्षी यहाँ के जो नेता रहे या जो सिटिंग एमएलएज रहे उन्होंने कुछ काम किया या अपनी भूमिका निभाई? नहीं, अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो आपको भी नज़र आता। आप तो बाहर से आए हैं, मेवात के निवासी नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों तो तंग हैं इन जनप्रतिनिधियों से, इन नेताओं से, इन बाकी पार्टियों से। तभी तो इनेलो का जो पहले रूप था वो उसी रोल में लोग आ गए हैं। यहाँ पे मजबूती से इनेलो यहाँ पे लड़ रही है। जनाधार बढ़ रहा है इनेलो का। बिल्कुल जनाधार मिल रहा है, गाँव के गाँव जन समर्थन दे रहे हैं इनेलो को यहाँ पे। एक और समस्या हबीब साहब जो इस समय मैं सुन रही हूँ यहाँ के बाशिंदों से, उनका कहना है कि बूचड़ खाने खुल रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। बूचड़ खाने गवर्नमेंट ने किस साजिश के तहत यहाँ पे दिए हैं मेवात में, हमको पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ ये बूचड़खानों को भगा रहे हैं, और हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट है, यहाँ वो लाइसेंस दे रहे हैं। तो हमारे इलाकों को कोई फ़ायदा नहीं है इन बूचड़खानों से। यहाँ लोकल लेवल पे लोगों को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं और यहाँ उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है बूचड़खानों का। ना यहाँ पे जानवर हैं, ना वहाँ जो ये बनाते हैं ये सारा एक्सपोर्ट करते हैं, और ना हमारे यहाँ CSR का पैसा अभी नहीं देते मेवात में। तो लोकल लेवल में कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ। आपके प्रचार में अभय चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब, क्या उनके दौरे तय हुए हैं? बिल्कुल, सारे सब आएंगे। अभी धीरे धीरे वो प्लान बन रहे हैं, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और अभी उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अभी तय कर रहे हैं कि कब कब उनका प्रोग्राम रखा जाए। आप जीते तो क्या मिलेगा मेवात को, इस क्षेत्र को? मेवात को जितनी आपने देखा है यहाँ मुद्दे हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, वो सभी को हमें करना है, हमारी जिम्मेदारी होगी। वो सब मेवात की जितनी समस्याएं हैं, हमारे हल्के की समस्याएं हैं, उनका समाधान करना। चैलेंज मानते हैं कांग्रेस कैंडिडेट से? नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई चैलेंज नहीं। ऐसा क्यों? जनता का प्यार देख रहे हो आप, यहाँ फिरोजपुर झिरका की गांव के गांव जन समर्थन कर रहे हैं। कोई कुछ है ही नहीं चैलेंज, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं। तो ये बीजेपी की खिलाफत है, कांग्रेस की लहर कम हो रही है, आप ऐसा इस तरह का मान सकते हैं क्या? मेवात में सब एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कोई लहर नहीं है किसी की यहाँ पे, इंडियन नेशनल लोक दल की लहर है। मानते हैं कि विजयी होंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल, ये तो सब खुदा की मर्जी है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी आप देखिए, घूमिए इलाके में, आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे जिस तरह से मैं घूमी अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में, शिक्षा के इतने बुरे हाल मैंने देखे। शायद ही कोई लड़की जिसे मैंने सुना होगा कि वो नौकरी कर रही है या वो बाहर आ रही है। तो इस तरह के जो हालात है, मैं कहूँ कि वो पहले की सरकारों से ही चलते आ रहे हैं। हाँ, ये सही है आपकी बात।
यहाँ पे अब अभी आप देखेंगे इस ज़िले में मेडिकल कॉलेज भी है, सिविल हॉस्पिटल्स भी है। यहाँ पे कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर, दिल्ली ले जाना पड़ता है। और यहाँ पे गायनी डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, साइंस के टीचर्स नहीं है, तो बहुत बुरा हाल है। लोग परेशान हैं यहाँ पे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा परेशान है। हम तो सबसे ज़्यादा गलती जनप्रतिनिधियों की मानेंगे और इनकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ काम करना। 20 साल में जनप्रतिनिधि कोई तो बना है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने व्यक्तिगत तौर पे काम किया है, लोगों के लिए काम नहीं। इलाके के बाशिंदों ने कहा कि हम नेता से मिलने जाते, उनको वोट देते, कोई विधायक बन गए, उनकी कोठियों पे जाते, बैठे रहते हैं, भाड़ा किराया पैसे जोड़ के उनके घर तक पहुंचते हैं, वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो वापस आते, फिर उनसे मिलने जाते हैं, किसी से चंडीगढ़, किसी से दिल्ली। तो आप कहाँ रहेंगे? मैं 15 साल से लोगों के बीच में हूँ। सारे इलाके के लोग जानते हैं, हमारे फिरोजपुर झिरका के हल्के के लोग भी जानते हैं, पूरी मेवात के लोग भी जानते हैं। लोगों के बीच में खड़े रहे हैं, जैसे भी हैं, लोगों की मदद में रहे हैं। हमारा अपना इलाका, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको उनकी मदद करना, उनके साथ खड़ा रहना। और मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो यही मिलता हूँ। मैं कभी भी, आप पूरे इलाके में घूम लीजिए, हमेशा यहीं मिलता हूँ, यहीं रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। और आगे भी ऊपर वाला जो हमें रिज़ल्ट आएगा, हमारी पार्टी को हमें जिताएगा, तो लोगों को ना गुड़गांव जाने की ज़रूरत है, नूह तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं इसी जगह पे हम लोग मिलेंगे, सारे भाई सब लोग एक साथ। और मेरे यहाँ 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं सब लोगों के लिए। मेरे लिए आम आदमी, खास आदमी कुछ नहीं है। एक वोटर की वैल्यू है मेरे यहाँ, एक आदमी की वैल्यू है। ये मेरा आखिरी सवाल सर, इनेलो का हम ये कहें कि पूरे सूबे में फिलहाल एक तरह से अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जनाधार बढ़ रहा है। जब आपको टिकट मिला, क्या आपने मन में सोचा था कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूं, जो जिनकी लहर है या जिनको कहा जा सकता है कि जीत सकती हैं? देखिए, आप हमारी हिम्मत देखिए। आप बोल रहे लहर, मैं नहीं मानता लहर है। इंडियन नेशनल लोक दल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। लहर अब हमारी लहर है यहाँ मेवात में, हमारी पार्टी की लहर है। आप पुनाना हर हलके में देखिए, आप हमारे हलके में देखिए, गांव के गांव जन समर्थन दे। इतना तंग है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से लोग। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया 5 साल, उससे पहले 10 साल रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप लोगों से बात भी करिए, मेरी राय है कि लोग खुद बताएंगे कि पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका कैसा रवैया रहा इलाके के साथ। मेरे यहाँ सब बराबर हैं, 36 बरादरी, सब आते हैं, सब बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ काम करते हैं, और इसीलिए लोगों का प्यार है हमारे लिए। एक सवाल और याद आ गया, अभय चौटाला साहब ने जब नूह हिंसा थी तो कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो यहाँ के मेवाती कांग्रेस से विधायक, उनको मना कर दिया है कि सदन में नहीं बोलना है, खासतौर पे इस मुद्दे पर नहीं बोलना है। तो क्या आप मानते हैं कि उस समय मेवातियों के पक्ष में बहुत कुछ किया जा सकता था, वो नहीं हुआ? हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी मेवात के लिए बोला। वैसे जो नूह की जो भी घटना थी वो नहीं होनी चाहिए थी, हमारे इलाके के लिए अच्छा नहीं है वो। भाईचारे के लिए आर्थिक नुकसान, गवर्नमेंट ने बहुत जाति की उस वक्त, बहुत जाति की हमारे इलाके के लोगों के साथ। कम से कम 400 लड़कों को नाजायज़ बंद किया, जिनको आज भी जेलों में हैं वो लोग। कोई नहीं, हिसाब होगा सबका, सरकार आने दो हमारी, सबका हिसाब। हमारे जनप्रतिनिधि सब घरों में घुस गए। ये हमारे जनप्रतिनिधि अगर उस वक्त खड़े होते हमारे लोगों के साथ तो इतना बुरा हालात नहीं होते यहाँ पे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, और दरख्वास्त रहेगी जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा एक बार फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। आपके जो यहाँ के विकास कार्य उन सब का मैं खुद लेखा जोखा बनाऊंगी और पूछूंगी भी आपने किया क्या। सर आपका स्वागत है, आप आइए। और हमसे तो हर 3 महीने में रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे हमने क्या किया है इलाके के लिए। और ये मेवात को जरूरत भी है इस रिपोर्ट कार्ड की। नहीं, बिल्कुल, लोगों को पता है हमारी नियत काम करने की है और ये लोग जानते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया हबीब साहब से। आप लोगों ने बातचीत सुनी, कैमरे के पीछे रंजीत है और सामने मैं हूँ सोनिया सत्यानीता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत को सुनने के लिए। राम राम।